आगामी चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार के कई फैसले जातियों को लुभाने की कोशिश, वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए 2 आर्थिक विकास निगम का ऐलान। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। 26 सितंबर से हरियाणा में चुनावी रैलियों की शुरुआत करने वाले हैं राहुल गांधी। करनाल जिले की असंध विधानसभा सीट और हिसार जिले की बरवाला सीट में होगी राहुल गांधी की सभाएं। कुमारी सैलजा गुट के उम्मीदवार के क्षेत्र में राहुल की पहली सभा। हुड्डा गुट के प्रत्याशी के लिए दूसरी रैली करेंगे राहुल। मंच पर एक साथ नजर आ सकते हैं कुमारी सैलजा और हुड्डा। पूर्व विधायक और भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी माने जाने वाले जयतीर्थ दहिया का कांग्रेस से इस्तीफा। भूपेंद्र हुड्डा पर लगाया विश्वासघात करने का आरोप। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बीजेपी के आईटी सेल ने नैरेटिव फैलाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में पार्टी लड़ रही है विधानसभा चुनाव। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आरोप, हर वर्ग को बीजेपी सरकार ने परेशान किया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का किया दावा। हरियाणा में चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा ने डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दावेदारी पेश की है। फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं नीरज शर्मा। हरियाणा में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री, कहा सिखों से माफी मांगे राहुल गांधी, नहीं पनपने देंगे हरियाणा, पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद। सोनीपत में कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खेल से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं तक देने में नाकाम रही है बीजेपी सरकार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के हरियाणा दौरे का दूसरा दिन, सिरसा जिले की रनिया विधानसभा में करेंगे रोड शो। हरियाणा के सिरसा में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया, दावा भी किया हरियाणा में आपके समर्थन के बिना नहीं बनेगी सरकार। नूह दंगों को लेकर बयानबाजी, कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान ने नूह दंगों का किया जिक्र। बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह ने कहा, सभी समस्याओं से हम निपट लेंगे। बेटी के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी नेताओं को खरी खोटी सुनाई। विधायक ने विकास कार्य गिनवाए तो सांसद ने क्लास लगाई। पुंछ में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा कि अब नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं दिखता। इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल पर निशाना। उन्होंने कहा, क्या उनकी सरकार में संभव था कि श्रीनगर की बर्फ में वो खेले? इन्होंने नफरत को फैलाया। अमित शाह पर उमर अब्दुल्ला ने किया पलटवार, कहा किसी भी आरोपी का अपराध कोर्ट में नहीं हुआ साबित। सरकार ने बिना वजह 5 साल से जेल में रखा। डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां फिर से जिंदा कर रही 30 साल पुराना नारा, डार्क फेज में नहीं है इस्लाम। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने धर्मनिरपेक्षता को बताया यूरोपियन कॉन्सेप्ट, कहा संविधान का नहीं था हिस्सा। आपातकाल के दौरान एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने इसे जोड़ा। कांग्रेस सांसद सईद नसीर ने कहा, तमिलनाडु के राज्यपाल को नहीं पता सेक्युलर शब्द जोड़ने से पहले क्या हुई थी चर्चा। अब राज्यपाल भी देने लगे हैं सियासी बयान। सीपीएम नेता बृंदा करात बोली, राज्यपाल ने संविधान की शपथ ली है, कल कह देंगे संविधान भी है विदेशी कॉन्सेप्ट। यही है आरएसएस की समझ। अजमेर दरगाह के दीवान ने ओवैसी पर लगाया सूफी रंग को बदनाम करने का आरोप। नजमी फारूकी ने कहा, माफी मांगे असदुद्दीन ओवैसी, वक्फ संशोधन के बिल के समर्थन में है सूफी काउंसिल। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड में समय के मुताबिक संशोधन को बताया जरूरी, कहा कि किसी भी संस्था में पारदर्शिता जरूरी। दाहोद में 6 साल की बच्ची की हत्या पर गुजरात के मंत्री कुबेर डिंडोर ने कहा, किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना न हो इसके लिए काम करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। कांग्रेस ने आरोप लगाया, बीजेपी से जुड़ा है दाहोद बच्ची हत्याकांड का आरोपी। पार्थिव राज सिंह ने कहा, वीएचपी और आरएसएस से भी जुड़ा रहा आरोपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।